सर, ऑपरेशन ओवर। लड़की हमारे कब्जे में है। वेरी गुड। एम्बुलेंस रेडी है? यस, एम्बुलेंस रेडी है। ऑल राइट। अब उस लड़की को एम्बुलेंस में डालकर मैंने तुझे जो विजिटिंग कार्ड दिया है उस पते पर अस्पताल ले जाना है। कार्ड में लिखा है डॉक्टर पीएम। बस नाम बोलने की जरूरत नहीं है, एड्रेस बराबर देख लो। हाँ, होर हाउस, फर्स्ट फ्लोर, बजाज रोड। हाँ, पूरे के पूरे फर्स्ट फ्लोर पर बड़ी अस्पताल है, वहीं ले जाओ। ओके सर, डॉक्टर को कुछ कहना है? नहीं, डॉक्टर के साथ डील की पूरी बात फोन पे हो गई है। लड़की को देख के वो समझ जाएगा। डॉक्टर इज वेटिंग फॉर यू। नाउ डोंट वेस्ट टाइम, मेक इट फास्ट। और हाँ, खास याद रखना, मेरे बारे में तुम्हें कोई बात डॉक्टर से नहीं करनी है। ओके? ओके सर। चलो, कम फास्ट। लड़के को ले लो एम्बुलेंस में। चलो चलो, लेट्स गो। वेल, देयर इज किडनैपिंग कथा से सुनाई देने वाली चीख का क्या संबंध है? कथा अभी समाप्त नहीं हुई। तो कथा पूर्ण करो पुष्पा देवी। तो सुनिए भक्त, किडनैपिंग के थोड़े सालों बाद मैंने उस लड़की को फिर से देखा। कहाँ देखा? इस त्रिकाल हवेली के पीछे थोड़ी सी दूर एक छोटा सा तालाब है। एक सन्यासी ने वहां आश्रम बनाया है। मैं एक बार वहां गई थी। वहां जाते ही उस सन्यासन लड़की को मैंने देखा। देखते ही मैं पहचान गई, ये तो वही लड़की है जिसका किडनैप उस गुंडों ने किया था। फिर क्या हुआ? फिर उस सन्यासन ने बताया कि उस लड़की की याददाश्त चली गई। तेरी इस कहानी का सबूत है तेरे पास? सबूत ये है कि आधी रात को वो लड़की इस हवेली की दहलीज पर दौड़ती हुई आती है, दिल चीर देने वाली चीख निकालकर वापस भाग जाती है। इस बात का एक और सच्चा सबूत है मेरे पास। ये पर्स किडनैपिंग की रात को यहाँ से बरामद हुआ था। पर हम कैसे मान ले कि ये पर्स उसी लड़की का है? ऐसे प्रश्न पूछने की बजाय पर्स चेक कर लो, पता चल जाएगा कि पुष्पा की बातों में कितनी सच्चाई है। एक काम करो, ये पर्स तुम ही चेक कर लो है? और देखो कि इसमें कहीं कुछ बम तो नहीं रखा हुआ। मैं पर्स को लाओ मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ। इसमें डरने की क्या बात है? पर्स में क्या है? पत्नी से डरते हो और पर्स से भी डरते हो। इसमें क्या सांप बैठा है जो डस लेगा है? कुछ नहीं है इसमें। ओह माय गॉड, इसमें तो लिपस्टिक है। लगानी है किसी को? नहीं। कुछ नहीं है, देखो। कुछ नहीं है। हाँ, इसमें सांप था, अब तुम्हारी जेब में है। चुप हो जा नागिन, तुम कहना क्या चाहती हो? चुप चुप। वो ये कहना चाहती है डॉक्टर कि इस पर्स में एक कार्ड था जो अब तुम्हारी जेब में है। पंडित, तुम मुझ पे गलत इल्जाम लगा रहे हो। कोई गलत इल्जाम नहीं लगा रहे हैं, मैंने भी देखा है पर्स से कार्ड निकालते अपनी जेब में रखते हुए। डॉक्टर, हाथ की सफाई तुम्हारा काम नहीं है, कच्चे हो। हाथ की सफाई मैं कैसे जानूं? मैं डॉक्टर हूं, तेरी तरह जेब कतरा नहीं। सो शट योर माउथ। चुप। डॉक्टर, खामखा गुस्सा मत करो।
और सीधी तरह से कार्ड निकाल के मुझे दिखाओ, दिखाओ। ओके, दिखाता हूं। गुस्सा क्यों करते हो? लो। डॉक्टर प्रेम प्रकाश, पीडी, 16 जनवरी 1900। डॉक्टर पी एम परमार्थ, MS, न्यूरोसर्जन, वोरा हाउस, फर्स्ट फ्लोर, बजाज रोड। ये तो अस्पताल का एड्रेस है। इसमें फोन नंबर भी है 256-2529। ओह माय गॉड, इस कार के पीछे की तारीख 16 जनवरी, खाली जगह जो मैंने बताई थी। इसमें पूरी तारीख लिखी हुई है। हाँ, लिखी हुई है 16 जनवरी 1998। यस, 16 जनवरी 1998। इसी तारीख को लड़की का अपहरण हुआ था। खाली जगह का जवाब तो हमें मिल गया, पर ये डॉक्टर के कार्ड के पीछे किसी ने अपने हाथों से ये तारीख लिखकर नीचे साइन की है। ये साइन किसकी हो सकती है? अरे हस्ताक्षर तो किसी के भी हो। इससे भी बड़ा सवाल ये है कि डॉक्टर पीपी का कार्ड इस लड़की के पर्स में आया कैसे? ये सवाल का जवाब तो या ये लड़की दे सकती है या फिर डॉक्टर। मैं कैसे दे सकता हूं? मेरा कार्ड लड़की के पर्स में कैसे आया वो मैं कैसे बता सकता हूं? तो तुमने ये कार्ड छुपाया क्यों? पंडित, तुम गलत दिशा में सोच रहे हो। देखो, बरसों पुराना मेरा विजिटिंग कार्ड लड़की के पर्स से निकला तो मैंने छुपाने की कोशिश की। इसमें शक की क्या बात है? मैं जानती हूँ पंडित और नाथ साहब का शक सच्चा है। तो फिर शक नाम की बीमारी का कोई इलाज नहीं और शक की शस्त्रक्रिया भी नहीं की जा सकती। ये इनिशियल, ये हेड राइटिंग, ये सब बताते हैं कि ये शक नहीं, सच्चाई है। खुले आकाश की तरह नग्न सच्चाई। हाउ कैन यू से दैट पंडित? ये हेड राइटिंग, ये इनिशियल। ये किसका है बताऊं? वो हैंडराइटिंग, वो इनिशियल मेरे नहीं है। तो मैंने कहा कि तुम्हारा है, पर तुम बताओ कि किसका है। डॉक्टर की चिल्लाहट, उसका चेहरा, ये गुस्सा, ये साफ बताते हैं कि ये हेड राइटिंग और इनिशियल डॉक्टर के हैं। मेरे नहीं है बाबा, मेरे नहीं है। तो किसके हैं? मुझे कैसे पता कि किसके हैं? और पंडित, इसके पीछे ठीक से पढ़ो। पीछे PD लिखा क्लियर दिखता है और मेरी इनिशियल PD नहीं PM है, PM परमार्थ। देखो, ठीक से देखो। P मतलब मैं खुद प्रेम प्रकाश और M मतलब मेरे फादर का नाम। ओ माय गॉड, मेरे फादर का नाम M। आप लोगों ने मेरे बाप का नाम भुला दिया। M, हाँ, M मतलब मनमोहन दास। मैं प्रेम प्रकाश मनमोहन दास, PM, PD नहीं हूँ। अरे साथ मिलके मार डालोगे क्या? माय गॉड। यू आर राइट डॉक्टर, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। इस कार्ड में साफ दिख रहा है PD, और यहाँ जो सारे लोग हैं इन सब का इनिशियल PP है। हाँ, तो ये PD इनिशियल किसका हो सकता है? यही तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ सारे PP हैं। देखो, मैं प्रेम प्रकाश उर्फ PP, ये प्राणनाथ प्रसाद मतलब PP, तुम परेश पंडित मतलब PP, ये पुष्पावती उर्फ पुष्पा मतलब PP, सारे PP, कोई PD नहीं है। सभी की राशि कन्या राशि है।
इसीलिए कन्याओं से पाला पड़ा है। तो सुनो, पीडी नाम की 2 व्यक्ति यहाँ पे मौजूद हैं। हैं? कौन है? जल्दी बताओ। एक तो मैं खुद, पुष्पावती दामोदर दास यानी पीडी, और दूसरे प्राणनाथ दीनानाथ मतलब पीडी प्रसाद। ओह, मिस्टर नाथ। बोलो मिस्टर नाथ, या फिर हैंडराइटिंग एक्सपर्ट से हैंडराइटिंग चेक करवाई जाए। ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं। कार के पीछे की इनिशियल मेरी है। डॉक्टर प्रेम प्रसाद के कार्ड के पीछे तारीख लिखकर मैंने ही इनिशियल की थी। पर यह कार्ड मैंने उस लड़की को नहीं दिया, तो फिर उसके पर्स से वो कार्ड निकला कैसे? मैं बताती हूँ। ये कार्ड आपने अपहरण करने वाले गैंग लीडर को दिया था। अपहरण करने के दौरान उसके हाथ से गिर गया, जो मैंने उठाकर लड़की के पर्स में डाल दिया। कुछ याद आया मिस्टर नाथ? किडनैपिंग, लड़की, कार्ड, गुंडे। ओह, तो उस लड़की का किडनैपिंग तुमने करवाया था मिस्टर नाथ? हाँ, उस लड़की का किडनैपिंग मैंने करवाया था। और उस बेहोश लड़की को मेरे अस्पताल भिजवा के शस्त्रक्रिया करवा के उसकी याददाश्त छीन ली थी। माय गॉड, ये सब करवाने वाले गुमनाम व्यक्ति आप थे मिस्टर नाथ? हाँ, वो गुमनाम व्यक्ति मैं ही हूं। पूरी डील फोन पे की थी। उसके लिए 10 लाख रुपए भिजवाए थे। उस मासूम लड़की के दिमाग पे ऐसी क्रूर शस्त्रक्रिया करना अनलीगल, अनइथिकल और अनैतिक क्रिया है। वो तो तुम्हें पता ही होगा ना डॉक्टर? अनैतिक, अनएथिकल, इल्लीगल। उस ऑपरेशन के लिए मुझे कितने रुपए मिले थे पता है तुम्हें? पूरे 10 लाख, जो आज के जमाने के 50 लाख से भी ज्यादा हो सकते हैं। अरे इतने रुपयों के लिए तो कोई किसी का खून भी कर देता है। हाँ, प्रोफेशनल मर्डरर और प्रोफेशनल सर्जन में कोई अंतर नहीं डॉक्टर साहब। आई एम प्रोफेशनल सर्जन, प्रोफेशनल, नो एनी आइडियलिस्ट। आइडियलिस्ट तो ये पंडित भी नहीं है। वकालत के धंधे में खून करके आने वाले को निर्दोष छुड़वाने की फीस करोड़ तक ली जाती है, जिसमें सबका हिस्सा होता है। क्या यह भी अनैतिकता नहीं है? मेरी अनैतिकता साबित करके मिस्टर नाथ, तुम और डॉक्टर, तुम दोनों निर्दोष साबित नहीं हो सकते। डॉक्टर ने 10 लाख रुपए लिए, लेकिन देने वाले तो तुम थे। डॉक्टर से भी बड़े अपराधी तुम हो मिस्टर नाथ। उस मासूम लड़की पर शस्त्रक्रिया करके उसकी याददाश्त मिटाने के जुर्म में मैं तुम दोनों को जेल भिजवा सकता हूँ। 3 बंदर जेल के अंदर। घबराओ मत, घबराओ मत, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि उस लड़की की याददाश्त वापस आ चुकी है। What? हाँ साहिबान, उस लड़की की याददाश्त वापस आ चुकी है, इसलिए वो लड़की खोलेगी तुम तीनों की पाप लीलाएं। पाप लीलाएं? हम तीनों की? मतलब मेरी भी? मैंने लड़की के साथ क्या पाप किया है? वो मैं नहीं बताऊंगी, वो लड़की बताएगी। थोड़ी देर में वो लड़की इस हवेली त्रिकाल में पहुंच जाएगी और वो तुम तीनों की पाप लीलाओं की दास्तान बाआवाज़ें बुलंद कहेगी। वो लड़की जब तक यहाँ पे आए तब तक मैं तुम लोगों के लिए नाश्ते पानी का इंतजाम करती हूँ, क्योंकि आप लोगों में सच सुनने की ताकत आ जाएगी। अरे यहाँ तो दफनाए हुए मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं। अरे मेरी तो सांसें फूल रही हैं। मैं बाहर जाके सिगरेट पीता हूँ। 1 मिनट, बाहर जाके सिगरेट पीता हूँ? हमें अकेला छोड़ के भाग जाना है क्यों? ठहरो, हम तो डूबेंगे सनम।
तुम्हें भी ले डूबेंगे। चलो हम भी आते हैं साथ में। चलो पंडित चलो। चलो। हे चौकीदार, यहाँ आओ। अरे साहब, मैं यहाँ तो क्या आपके साथ जेल में भी आऊंगा। हम जेल वाले नहीं, महल वाले हैं। तेरे पास माचिस है? महलों वालों के पास माचिस नहीं है? क्या फिर से बस्ती जलानी है? बस्ती नहीं, तेरी लाश जलानी है, लाश। बदमाश, बंद कर तेरा बकवास। लगता है मैंने कोई तुम्हारी दुखती नस पे हाथ रख दिया है। अरे रवि गुजराती, नस नस मत कर। अरे कभी तो हंस हंस कर बात कर। और ये तेरे हाथ में क्या है? मेरे हाथ में है एक तस्वीर जिसे देखकर तुम्हारे दिमाग की नसें फट जाएगी। यू पुलिस। नो इंग्लिश नो हिंदी, मैं रवि गुजराती। मेरे हाथ में तुम तीनों के मौत का सामान है। तो फिर तू हमें जानता नहीं। हम वो बला हैं जो गड़े मुर्दे उखाड़ कर फेंकते हैं। बोल, क्या है तेरे हाथ में? गड़ा हुआ मुर्दा, लो उखाड़ फेंको। ओह माय गॉड, ये तो उसी लड़की की तस्वीर है जिसका मैंने अपहरण करवाया था। यस यस, इसी लड़की का गुंडों के हाथ मिस्टर नाथ ने अपहरण करवा के मेरे अस्पताल भिजवाई थी। वहां मैंने इसका ब्रेन वॉश करके याददाश्त छीन ली थी। पर इस लड़की की तस्वीर उस चौकीदार के पास कहां से आई? लगता है हमारी जिंदगी के गढ़े रहस्यों को, हमारे भेद को अभेद करने का षड्यंत्र चल रहा है। वरना वो पर्स में मेरा कार्ड और अब ये तस्वीर। अपनी परछाई को भी पता ना चले, ऐसे राज अब खुलने जा रहे हैं। मतलब कोई साजिश, कोई चाल या तर्कबद्ध बिछी जाल है जिसमें हम तीनों अब फंसे जा रहे हैं। ये और कुछ नहीं, एक षड्यंत्र है और इस षड्यंत्र का हम शिकार बनने जा रहे हैं। मगर शिकारी कौन हो सकता है? दूसरा कौन? पुष्पा। पुष्पा के अलावा दूसरा कौन है इस हवेली में? यस, त्रिकाल में हमारे साथ खेले जा रही इस साजिश का एक ही सूत्रधार हो सकती है, 56 छुरी पुष्पा। पुष्पा कोई नई चाल चले, उससे हमें बचना होगा। पुष्पा से अब हमें बचना हो तो अब पुष्पा बचनी नहीं चाहिए। तो चलो, पुष्पा की असली जगह स्वर्ग के बाग में होती है, उसे स्वर्ग पहुंचा देते हैं। तो निकालो अपनी रिवॉल्वर यस, और दिखाते हैं अपना हुनर। लेट्स गो देयर। कम ऑन। कम ऑन। चलो। यस यस। पुष्पा, पुष्पा, सुन रही हो? तेरी मौत तेरा इंतजार कर रही है, जल्दी आजा। तुम्हारी मौत आज हमारे हाथों होगी। अब तू हमारे हाथों से बच नहीं पाएगी। निकल बाहर। पुष्पा, पुष्पा, तू नीचे आती है या हम ऊपर आ जाएं? हम जानते हैं कि तुम्हारे पास रिवॉल्वर होगी, पर हमारे पास 3 रिवॉल्वर है। मैं 3 तक गिनूंगा। 1 एक, 2 दो, 3 और तेरा खेल खत्म। सुमित्रा, सानियाल,
सुमित्रा ओह सानियाल। माय गॉड, सुमित्रा सान्याल। हाँ, सुमित्रा सान्याल। सुमित्रा सान्याल। 25 साल पहले तुम तीनों ने मिलकर जिसकी हत्या की थी, वो सुमित्रा सान्याल। खून किया था तुमने, खून।